तरह का पड़ता है। वही चीज डिजिटल बोर्ड और ये बोर्ड है। उस बोर्ड में मेहनत नहीं ज़्यादा, अपना फिजिकल वर्क कम होता है, हाथ वाला। इसमें हाथ वाला ज़्यादा हो, ये ज़्यादा बढ़िया है। समझ में आया? अब इसमें सीमेंस पीएलसी में अब आप समझ लो बात है क्या कि डेल्टा मित्सुबिशी में आपने देखा होगा जो मेमोरी बिट होती है वो चलती है M0 से लेके M9। तो अब इसमें मेमोरी बिट में भी आपने ऑक्टल यूज किया हुआ है। यहाँ पे केवल 7 तक जाएगा, 8 और 9 नहीं आएगा इसमें। यहाँ भी आपका ऑक्टल यूज है और यहाँ भी ऑक्टल, और ऑक्टल का दूसरा नाम है बाइट। बोलो, ऑक्टल का दूसरा नाम क्या है? अब इसमें तीनों हो गए। अब इसमें आप बताओ I0.0 जो तीर का नाम तीर का निशान दिया है ना, इसके नीचे लिख के दिखाओ ये क्या क्या है। तीनों के नीचे लिखो, इसके नीचे इसके। बोलेगा कोई नहीं, अपनी अपनी कॉपी पे दिखाओ लिख के। ये एड्रेसिंग देनी है इसकी, ये क्या क्या है आप समझ गए होंगे। तुम तो बेटा वो CNC वाले हो, तो यहाँ कैसे बैठ गए? ये कोर्स ले लिया है क्या? तो कैसे आए फिर? ये लगातार करना है या क्या खाली आज के लिए बैठे हो, या विचार है? विचार है तो बहुत अच्छी बात है। कछु पैसा दे दियो। बोलो, दावत खाने जाते हैं, लिफाफा दे के आते हैं, पता है तुम्हें? इसकी शादी तो इसकी होगी, पर आनंद तू लेता ज्यादा। ये तो थोड़ा आनंद लेता है। दादा की शादी करवा रहा, बताओ बूढ़े की। नहीं कुछ भी हो, आनंद फुल ले रहा है। शादी तो अभी तेरी हुई नहीं होगी, तेरी आज अभी ले रहा है, कोई बात नहीं। तो शादी के बाद पता चलेगा, अभी तो ऐसे ही चलता है। शादी से पहले कंडक्टर होता है आदमी, शादी के बाद सेमी कंडक्टर हो जाता है, और जब बूढ़ा हो जाए तो इंसुलेटर हो जाता है। कंडक्टर कहते हैं चालक, अर्थात कंडक्टर मीन्स होता है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारी वैलेंस बैंड होता है ना, और कंडक्शन बैंड, वो दोनों ओवरलैप करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हटाने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार बोलो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। हाँ, कौन का फोन? तो वो सामान वगैरह फिर वहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है, ये रहना है, ये लिया। हाँ तो ठीक है, वो वीडियो वगैरह एंड हो जाएगा, ठीक है। बात तो फिर रात में आया, सुबह है, और सुबह आके फिर आज 100 साल है ना, 100 साल लियो ना, मजे मत लियो कहीं, शादी के मजे ले। हाँ, सो लियो वहाँ, और जाए तो गाड़ी में सोता जाइयो, आए तो सोता आइयो। हाँ, तेने कौन सी गाड़ी चलानी है? अरे इसका नहीं, मेरा हाथ चलता नहीं ना इसके बगैर। अब चाय कौन लाएगा? चाय नहीं सर, क्लास भी यहाँ चालू करनी बंद करनी नहीं करता है। और फिर ऐसा ना मन लगने वाली बात भी तो है ना। अब देखो ये बैठता है, कितना भी इन दोनों को मना कर लो, ये टेचूरा इकट्ठे ही बैठेंगे। हीरा की क्या करवावे हो जाएगी, एक ही जाते परेशान है, जवाब ना दें तो कुछ भी। बोलो, चलो यहाँ पे चलो आप बताओ। ये आइडेंटिफायर आप बताओ।
डिजिटल इनपुट। यस, DI। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट के लिए आई यूज किया। ठीक है, अब रुक जाओ, अब बताओ ये 0 क्या है? सर ये बाइट एड्रेस है। एड्रेसिंग ग्रुप नंबर ये जिस पॉइंट पे लगाएंगे एड्रेस इनपुट बाइट नंबर। हाँ, बताओ बाइट नंबर आपने बाइट नंबर बोला है वो ठीक है, लेकिन आपको बाइट नहीं कहना। ये एड्रेस हमेशा रजिस्टर्ड नंबर के नाम से रहता है, क्योंकि रजिस्टर कोई भी हो सकता है। बाइट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। बाइट तो 8 बिट का होता है ना, ऑक्टल होता है। तो ये रजिस्टर्ड नंबर और ये लास्ट वाला ये PLC इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग में आता है। कभी भी एड्रेसिंग करते हैं हम, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एड्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे एक रजिस्टर दिखाओ। अब जैसे ये रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेमोरी बैकअप के लिए यूज किया जाता है, डाटा को स्टोरेज करने के लिए। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर में जब डाटा स्टोर करते हैं तो प्रैक्टिकली हम देखें तो डाटा हमारा पेज में जाता है, पेजों में जाता है ना। तो ये जो पेज है जिसमें डाटा जाता है, इसी पेज को हम सॉफ्टवेयर में बिट कहते हैं। ये जो पेज है, इसी पेज को सॉफ्टवेयर में बिट कहते हैं। तो जैसे ये रजिस्टर हैं, ऐसे ही रजिस्टर सॉफ्टवेयर के रजिस्टर होते हैं जो कि बिटों से बनते हैं। तो जो कंप्यूटर जिसने डेवलप किया, उन्होंने डेवलप किया, देखा कि जो मेमोरी होती है अलमारियों में, जैसे कई बार किताब चूहे काट जाते हैं रजिस्टरों को, कई बार रजिस्टर की स्याही फेंक हो जाएगी, मान लो बहुत दिन तक रखा रहेगा, पेज चिपक जाएंगे, डीमग लग जाएगी, पेपर को डीमग भी लग जाती है। तो इस वजह से देखा कि यार ऐसे तो आग भी लग जाती है, कई बार देखा होगा ऑफिसों में आग लग जाती है, कई बार लगा दी जाती है, फाइल वाइलों को जानबूझ के जला देते मान ली, है ना। तो दोनों ऑप्शन होते हैं उसमें। तो ऐसे ही देखा कि यार इतनी बड़े स्पेस के लिए और चीज़ खराब भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर डेवलप किए, रजिस्टर बनाए। जैसे ये रजिस्टर है, ऐसे ही रजिस्टर जो फाइल जो बनाई वो सॉफ्टवेयर में बनाई। वो रजिस्टर और ये रजिस्टर सेम होते हैं। ये रजिस्टर बनते हैं पेजों से, जबकि वो रजिस्टर वो बनते हैं बिटों से। तो ये जो रजिस्टर की कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेज, साइज ऑफ रजिस्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेज। और वो वाला जो सॉफ्टवेयर वाला रजिस्टर होता है, उसमें साइज ऑफ रजिस्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पेज। ठीक है, नंबर ऑफ पेज। अब ये बताओ प्रकार के रजिस्टर होते हैं। चार टाइप। क्वालिफिकेशन भी साथ ही साथ बताते जाओ। 2 क्वालिफिकेशन बताओ। क्वालिफिकेशन पढ़े लिखे कितने हो? बस से तो इधर आ जा, तू हट जा, तू तो यहाँ आ ले। हाँ, नहीं तो जैसा है वैसे ही जाएगा फिर। जो बच्चा केवल 12th पास है, उसे पहले उसे हंसी रोकने के लिए उसको थोड़ा सा टाइट काम दिया जाएगा, नहीं तो वो कहेगा ऊपर वो लगेगा नहीं, लोड पे नहीं आएगा। डिप्लोमा बीटेक किया है? कुछ भी नहीं ना, ठीक है, तुम यहाँ बैठा करो। जिससे क्या है कि तुमको बैकग्राउंड ही नहीं है तुम्हारी। अब रजिस्टर 2 कह रहा है, 2 भी तुक्का से कह रहा है, लेकिन हकीकत तो पता नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से तुमने कोर्स नहीं करा, इलेक्ट्रिकल से नहीं करा, तो तुम कहाँ से बता दोगे? ठीक है, तो आप यहाँ पे, और कोई 12th है? तुम यहीं बैठो, ठीक है। और आगे हो, जो 12th ओनली 12th है, वो सबसे पहले आगे बैठा करो, आगे वाली कुर्सी पकड़ो, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक वाले कितने भी गद्दार होंगे तो नए का तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ बेटा, ठीक है। हाँ, आगे बैठा करो, जिससे आप लोगों को समझाने में आप लोगों को
ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो ये मैं आपको कॉपी में दे दूँ, देखो ये हमारा जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का यूज हम काय के लिए करते हैं? इस रजिस्टर का यूज करते हैं बैकअप के लिए। जैसे मान लो कई बार हमें कोई चीज़ देख नहीं जा, आप लिख के ले जा रहे हो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आप देख लोगे कि इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही रजिस्टर सॉफ्टवेयर के होते हैं, वो भी बैकअप के लिए होते हैं, स्टोरेज के लिए होते हैं। वो रजिस्टर जो होते हैं वो बनते हैं बिटों से। कैसे बनते हैं? और ये रजिस्टर कैसे बने? पेज। बोलो क्लियर है? अब ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला जो रजिस्टर है बिटों से जो बना है, अब हम कहेंगे कि भाई कितने प्रकार के रजिस्टर हैं, तो लिखो मेमोरी रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले लिखो मेमोरी किसे कहते हैं? या रजिस्टर लिख लो, मेमोरी तो मेमोरी रजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रजिस्टर होता है निप्पल। नंबर 1 निप्पल। सर वो पहला क्वेश्चन मेमोरी किसे कहते हैं? वो बाद में आएगा, पहले ये लिखवा देता हूँ फिर उसे लिखवाऊंगा। निप्पल ये 4 बिट का रजिस्टर होता है, 4 बिट का। मतलब इसमें केवल 4 ही बिट है, ओनली 4 बिट्स आर देयर, केवल 4 बिट है। सर ये 0 है या O है? 0।
देख ले क्यों सर आज क्लास लिखी पीएलसी की सेकंड थर्ड क्लास उसमें वो पहले ही लिख लिया मैंने सर। तो कर मुझे लिख लिया है? जो क्लास दे रखी है चल आगे बना तो फिर ऑक्टल में एड्रेस कर दो। हमारे पास 12 वो हैं मान लो 12 कोई भी वो है बिट है 12 बिट है। ये कितनी हो गई 8 हो गई ना 0 1 2 3 0 1 2 3 और अगला एड्रेस आएगा वो आएगा R20 R21 R22 और R23 टोटल कितनी बिट हो गई 4 और 4 12 तो 12 बिट का यहाँ पे बताओ कैसे एड्रेसिंग आगे बढ़ाओ 12 को इन तीनों में बढ़ाओ। हाँ बढ़ाओ चलो एड्रेस आगे बढ़ाओ। टोटल 12 बिट है हमारी 12 बिटों को एड्रेस देना है। ऑक्टल में कैसे देंगे मैंने निबल में दे दिया है। ऑक्टल का आप दो डेसिमल का और हेक्साडेसिमल ठीक है जो आपने पढ़ा है तुमने ना उसके हिसाब से करो उसको करो बनाओ बनाओ उसको बनाओ। मेरी भाई बोले हिंदी डुले और बाहरी सब निकाल ठीक है सर। मैंने तुम्हें क्या उसने चल तूने क्या क्या खाया मैंने क्या चीज़ नहीं खाई तो होता है ना तूने मैंने क्या चीज़ नहीं खाई सब चीज़ खाया मेरे पापा ने उसकी जान से मैंने पहले छोड़ दिया त्याग दिया बचपन से खाना ज़्यादा मुझे सकते हैं उनकी रक्षा वो नहीं छोड़ सकते बहुत मुश्किल है छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं बड़े चाव से यार बहाने को मैडम को छोड़ने चले जाए
हमारा रजिस्टर में आना बट ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕਨਵਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ कराना वाली चीज़ अलग कर दिया यार। आगे बढ़ना सीनियर होना आगे बढ़ो सीनियर सिटीजन अरे पता यार चीते किस साइड है सामान सब देंगे वो हम पूरा खाली कर लेंगे पूरा सामान अरे बहुत बढ़िया है पैसे तो बहुत गाड़ी वगैरह में तो बहुत खर्चे का पानी आता ना पाइपलाइन से गिरता है तो आवाज आती है
मेरा भी एक ही हफ्ता हुआ है ना, 55 हो जाएगा, 55 से डबल बेटा 55 से डिवाइड बाय 3 करो, अगर जैसे को पैसे कटवा दो तुम भाई जाओ यहाँ पे वाली को थोड़ी तो पहले हमने तो मैं रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली अरे ये कैमरा चेक कराते हैं, गवर्नमेंट चली हमारी भेजी नहीं ना, यहाँ पे निकाल रही सही नहीं है यार, क्या हो गया सही हो गया चोरी क्या हुआ? चश्मा तोड़ दिया हमारा, गलत है मतलब खबेड़ खबर हमारा जिला में पता नहीं क्या सोच के लैपटॉप छोड़ दिया, राजा तो या रस्सी और मारी कंप्लेन करूँगी, कंप्लेन करेगा ना रिफंड के लिए मिलेगा। अच्छा और कंप्लेन डाल रिफंड में बात करना, कहाँ कंप्लेंट डालनी है? ऑनलाइन एफ आई आर कर दे, या पास जो चौकी है वहाँ पर जाके एफ आई आर करवा दे। ऑनलाइन एफ आई आर आएगी, ऑनलाइन कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जाके थाने में जाके कंप्लेन डाल दी उनकी चेक नहीं होती है, उनकी चेक नहीं कर रहा भाई, कंप्लेन करोगे तब कंप्लेंट नहीं की है, कंप्लेंट करने जा रहा पुलिस आई, पुलिस आई मेरा कमाई नहीं सकती होते, कभी देख रहे आपने उनके घर में मैटर बता रहे हैं, कंप्लेंट नहीं करी, क्यों नहीं करी? पुलिस आई नहीं बता रही, पर्सनल ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे जाके हमें कंप्लेंट डालो, 1 महीने पोस्ट करो, जाके सेंटर से जो भी यहाँ का सेंटर वहाँ पर तुम्हें यहाँ पर 24 घंटे के अंदर तुम्हें रिपोर्ट भाई कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा जितना भी चोरी हो उसका 50% एक्स्ट्रा 10,000 क्योंकि फुल क्लीन है भाई नैन जी चोरी हुआ क्या लगा लोड कर रखे हैं? कैसे भी भाई नहीं ऐसे भी तो मिल रहा है कोई किसी को वो नहीं कि इंस्टेंट रिफंड है, पहले हर चीज देखेगा, ये सीसीटीवी देखेगा, किस गली में तुम आप 4-15 मिनट कंप्लेन तो करोगे, बिना कंप्लेन कुछ नहीं। क्या
बन गया? चलो चेक कर लो। R0 0 R01 R02 3 4 5 6 7 1 0। ये इस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। तो रजिस्टर पर डिपेंड करता है कि कौन सा रजिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग एड्रेसिंग चल रही है। तो जो हमने सीमेंस पीएलसी है ना, इसमें जो रजिस्टरिंग ली है, तो ये अगर मैं इसको आर हटा के यहाँ पे आई लिख दूँ तो बीच में पॉइंट लगा दूँ तो क्या बन गया? डिजिटल। वो बात समझ में आई? इसका मतलब ये एड्रेसिंग चलेगी, ये वाला रजिस्टर चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये होता तो R09 तक जाता, फिर 1011 तो इस तरीके से हमारा जो रजिस्टर है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और मेमोरी बिट, तीनों में यही वाला रजिस्टर चलता है, DID और मेमोरी तीनों में। तो सीमेंस पीएलसी SM लारेंसो का मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भेजा है, एक वायरिंग वाला, उसको देख के वायरिंग देख लेना आप, है ना। तो ये जब भी हम एड्रेसिंग करते हैं बिट की, तो एड्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहले एड्रेसिंग कोड, उसके बाद रजिस्टर का नंबर, उसके बाद बिट का नंबर। बिट का नंबर डायरेक्ट नहीं आता। अब क्वेश्चन आता है बिट हम यूज करते हैं तो बिट कितना स्टोरेज लेती है, क्वेश्चन ये है। तो ये जो है ना, जैसे हमारा डाटा पूरा रजिस्टर है, अब इस रजिस्टर में हम यहाँ पर बिट लेंगे, तो ये जो पेज है ना, तो पेज कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। अब आपको पेज नंबर 6 अभी सर्च करोगे तो पेज नंबर 6 डायरेक्ट नहीं होगा इस रजिस्टर का। तो पेज से पहले क्या चाहिए? रजिस्टर। बिट से पहले क्या चाहिए? रजिस्टर। तो इसीलिए रजिस्टर पहले चाहिए, फिर बिट नंबर चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बिट होती क्या है। देखो, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बिट इज द smallest unit of digital electronics. Bit is the smallest unit of digital electronics. Bit digital electronics की सबसे छोटी यूनिट होती है। Bit is the smallest unit of digital electronics. Bit digital इंग्लिश में लिखना। Bit is the smallest unit of digital electronics. Having binary status, having binary status either 0 or 1. Bit is the smallest unit of digital electronics having binary status either 0 or 1. Bit digital electronics की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका स्टेटस बाइनरी होता है, अर्थात 0 या 1, यस और नो। हाँ, जैसे मान लो ये स्विच है ऑन ऑफ, ये स्विच का जो स्टेटस है बाइनरी है, बाई कहते हैं 2 को। तो बाइनरी स्टेटस जो होता है उसके लिए एक बिट सफिशिएंट है। मान लो जैसे स्विच है तो स्विच ऑन ऑफ होता है, तो इसके लिए 1 बिट लगेगी। पंखा है 1 बिट लगेगी। मतलब जिस ऐसा कोई भी एलिमेंट है या कोई ऐसा कोई फंक्शन है, डिवाइस है जिसमें केवल हाँ या ना में, अर्थात ऑन ऑफ, खाली ऑन ऑफ है, वहाँ एक बिट सफिशिएंट है। तो जैसे आपके पुश बटन हो गया 1 बिट, स्टार्ट पुश बटन 1 बिट, स्टॉप पुश बटन 1 बिट, लिमिट स्विच 1 बिट, इन सबको एक बिट सफिशिएंट होती है। इसे कहते हैं बिट टाइप एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? ये जो बिट टाइप एड्रेसिंग है, तो हमने तो बिट टाइप एड्रेसिंग करी है। बिट टाइप एड्रेसिंग में क्या क्या आएगा? डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और मेमोरी बिट, ये तीनों बिट टाइप में आते हैं। इन तीनों के लिए बिट, लेकिन बिट डायरेक्ट नहीं होती। बिट से पहले रजिस्टर नंबर होगा, तब बिट का नंबर होगा। बिट डायरेक्ट नहीं चलती, पहले रजिस्टर नंबर चलता है। देखो, मेमोरी इज मेड बाय मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी इज मेड बाय मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी इज मेड बाय मेमोरी रजिस्टर्स and memory registers
memory is made by memory registers and memory registers are made by memory bits. हेलो, अभी ये लंच वंच करेंगे ना, खाना वाना खाएंगे, तू बाद में ले आना 4 बजे पे। अभी रखे, हाँ अभी रख दे, लंच वंच कर ले तू भी। हाँ लंच करके आ रही हो फिर हम ये चलेगी 2 बजे, तू आ जाएगा ना 1:30-2 बजे जब भी है, तो फिर मैं इसको करूँगा पहले वहाँ पे, इस पर नहीं चलाऊँगा डायरेक्ट, इसका मैं वीडियो तब ठीक है, आ जाएगा जब ठीक है बेटा। तो ये जो एड्रेसिंग होती है पीएलसी की, एड्रेसिंग जो होती है, तो एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है, memory PLC memory is made by memory registers and memory registers are made by memory bits. Memory bit is the smallest unit of digital electronics having binary status either 0 or 1. तो मैंने आपको एड्रेसिंग इसलिए बताई कि आप लोग प्रैक्टिकल तो कर रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल करते हो उसमें आपको पता नहीं है क्या चीज़ है, कर तो रहे हो तो आपको ये आना चाहिए। जैसे मैं एक एड्रेस लिखता हूँ X4, अब बताओ X क्या, बैठ के खड़े आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। एड्रेसिंग का ये नंबर नहीं है, ये कोड है, और ये किस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिजिटल, इसे क्या कहेंगे, एड्रेसिंग कोड। जैसे मैंने लिखा R4, आप R क्या है, R रजिस्टर का कोड है, 4 उसका नंबर, बोलो। तो ये 4 लिखा है, 4 क्या है, रजिस्टर। अब आप कहेंगे रजिस्टर का है, बीच में होगा, तो दिया नहीं है, तो X4 जो लिखा है वो रियल में X04, ये इसका रजिस्टर जो दिया नहीं है बाय डिफॉल्ट। समझना है? तो सबसे पहले एड्रेसिंग का कोड आया, ठीक है, कोड के बाद फिर रजिस्टर नंबर, फिर अगर किसी ने आपको दे दिया ऐसे XY5, अब आप कहेंगे कि आपको तो 3 चीज़ चाहिए, ये तो कोड हो गया, अब यहाँ पे रजिस्टर नंबर और बिट नंबर 2, लेकिन ये तो अकेला है, तो बीच में 0 जोड़ो, तो ये हो गया रजिस्टर नंबर और ये हो गया बिट नंबर। क्लियर? तो आप लिखते हो ना X1, X2, X3, तो जो X है वो एड्रेसिंग कोड है डिजिटल इनपुट का, और जो 3 है वो बिट नंबर है, रजिस्टर नंबर नहीं है, रजिस्टर बीच में आ जाएगा 0। तो मित्सुबिशी की पीएलसी में जैसे टैप करोगे ना, तो आप लिखोगे X0 करके एंटर मारोगे, तो वो आ जाएगा X000, 3 0 आती है, फिर देखिए 3 आएंगी। 3 क्यों आएंगी कि ये तो हो गया बिट नंबर और ये रजिस्टर नंबर। अब आप कहेंगे कि रजिस्टर नंबर में 2 0 क्यों, क्योंकि ये डबल डिजिट तक होते हैं, 38 रजिस्टर होते हैं। तो अगर कोई संख्या लास्ट 38 है और 1 लेना है तो 01 होगा, 2 डिजिट चलने वाली संख्या में 1 डिजिट लोगे तो पहले 0 लगते चले। अब आप कहेंगे सर बिट में 1 0 क्यों नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि बिट तो 7 तक ही जानी है, अब चली तो है ना, और हेक्साडेसिमल होता है तो 2 डिजिट चलते हैं। अगर हेक्साडेसिमल में एड्रेसिंग होती तो फिर कैसे होती, 1000, ये 2 बिट नंबर और ये 2 अगर ये हेक्साडेसिमल होता तो, और डेसिमल तक कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल तक तो 0 to 9 होता है, सिंगल डिजिट है, ठीक है, ओके। अब प्रैक्टिकल करना अपना, और बाकी ये सेट रीसेट और ये डालना अभी लंच के बाद फिर हम चालू करेंगे इसको, है ना। सीमेंस में कर लो जब तक, कल वाला करा था आपने प्रैक्टिकल।